विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी विषय हम देखेंगे। गौरव लौ विषय हिंदी गद्य पाठ 100 मेरी बीमारी श्यामा नेगी नामक पाठ को देखेंगे, जिसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अर्थात आप सब पीड़ित होंगे, जानते होंगे, जो इन्हें आप निश्चित रूप से पहचानते होंगे। हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। उन्होंने छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजों के अध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवा दी है। और हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में आते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटर्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। यहाँ मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिणी, मिलन, यामिनी, आकुर, अंतर और एकांत संगीत नाम इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्वाण, फिर वैसे रे दूध और 10 द्वार के सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा नेगी आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं, क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर के बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा के पति भक्ति, कर्तव्य पारायणता और निष्ठा का प्रतीक है। या हरिवंश राय बच्चन हरिवंश राय बच्चन के 2 साली पीड़ा उपद्रव विवाद करते हैं। उस समय में श्यामा ने इस प्रकार से सेवा की थी, जो हरिवंश राय बच्चन बच जाते हैं और श्यामा इस संसार से चली जाती है। उसी पर उन्होंने सुंदर एक मधुशाला भी लिखे। मैं उनको इस बात को फिर से हम देखते हैं। मैं अपनी बीमारी की दुर्राने वाले में न था, सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, जो मैं अपने बीमारी के प्रति निर्भय था, किसी भी प्रकार का उन्हें भय नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। उनके शब्द हैं, वो कहते हैं, जो मैं कहीं पढ़ा था, जो गांधी जी का जो कथन था, गांधी जी का जो लेख था, जो बीमार होना एक अपराध है, ऐसे शब्द उन्होंने इसमें उल्लेख करते। हमें जो शरीर दिया गया है, उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हैं। कहते हमें जो ईश्वर के द्वारा जो शरीर दिया गया है, उस शरीर को हम देखभाल न करें, व्यवस्थित रूप से न रखें, तो सही में हम अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए, कहते इस प्रकार के जो तर्क है, कहना है गांधी जी का, उसको कुछ आगे की ओर
हैं, कहते हैं जो अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती, जुकाम बुखार खांसी सिर दर्द, तो मैं खाट करना लेता। वो कहते हैं बच्चन जी, जब कभी मुझे कभी काल बीमार पड़ता, छोटी छोटी बीमारी, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो वह लेटते नहीं, आराम करते नहीं थे और भी अपने से काम लेते थे और अपने से जो कुछ भी बनता था कि समझता सर्दी जुकाम आदि होने के बाद भी जितना हो सकता वह अपने काम करते थे। मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। शरीर के अंदर खूब बुखार होने के बावजूद भी उन्हें ट्यूशन पर जाना है, ट्यूशन करने जाना है, इन चीजों को वह याद रखते थे और जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में मैं तो और जोश से पढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। वह जाते और खूब लगन के साथ, जैसे दूसरे व्यक्ति को देखे वो ये नहीं समझे को ये बीमारी है, इसलिए खूब जोश के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते। उनका शब्द कहना है, जो रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार होता नहीं है। यह हरिवंश राय बच्चन का शब्द है। बीमारी अमीरों की जगती है। वो कहते हैं बीमारी जो है वह गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों के लिए है। गरीबों को उसके अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में मैं तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह के सहायक प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग इससे मेरी मुझे ताप आता है, जिसमें जल पिघलकर मेरा हृदय ढलता है। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार और भाव कल्पनाओं को उबाल देकर के उचित करती है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अलबला कर लिखता हो। कहते हैं कि बुखार में कोई भी काम या लिखने पढ़ने इत्यादि का कोई भी काम है तो ऐसा नहीं है जो खराब ढंग से लिखा जाता है। पर अगर मैं लिखता चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता है। बुखार में यदि लिखने की इच्छा होती तो कहते हैं जो बुखार मेरे शरीर में है तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई बुखार से उत्पन्न नहीं होता। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हर मामूली होते रहते हैं। हल्के फुल्के बुखार में तो हर एक काम और सफलतापूर्वक करते। कोई मेरा वर्णन सुनकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं फट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है। कोई यदि शरीर में स्पर्श करता और कहता तो तुम्हें तो बुखार है, तो बिना झिझक के ही फट से वो जवाब दे देते तो हाँ मुझे बुखार है। बुखार है और मैं भी हूँ। कहते हैं बुखार भी है और मैं भी। शायद किपलिंग ने अपनी कथा में लिखा कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। किपलिंग कहते हैं जो लिखा गया तो कभी कभी उन्हें बुखार अवस्था में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो वह अच्छी कहानियां लिखता था। कहते हैं जो बुखार में जब होते थे तो खूब सुंदर सुंदर कहानी लिखते थे। बुखार में काम लिखने की मुझे याद नहीं है। बुखार के समय में ऐसा नहीं शरीर में ज्वर उत्पन्न है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम लिखे, ये उन्हें याद नहीं है। वह ऐसा बन पड़ा इसका मैं नाम देना चाहूँगा। प्रसंग बस मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सांस्कृत की नॉवल पुरस्कार चुका देने पर और वो चट्टान अखबार शीर्ष पर अक्षर प्रमाण मैंने पीवीसी में पढ़े लिखी थी। पर हाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार आखिर कितने दिन चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूख भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। इस प्रकार से उन्होंने कहते हैं अब जब मैं अपनी जवानी में था तो बुखार
पीछे नहीं छोड़ते थे बुखार में, बल्कि और तेज गति से काम करते थे। जो कहावत उन्होंने कहा, जो मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग में सिद्ध कर दिया काम के पीछे। ऐसे मार के पीछे जब कोई कहता है तो शरीर में भूत का प्रवेश हो गया है, तो ऐसा लौकिक चर्चा है, उसे खूब मारा जाता है तो भूत जो है उसके शरीर से भाग जाता है। और ऐसे ही शरीर के अंदर यदि बुखार है तो खूब काम करने के पश्चात उनके शरीर से बुखार समाप्त हो जाता था और खूब काम करते थे। और ऐसा नहीं शरीर के अंदर बुखार है, जुकाम है इत्यादि है तो काम बंद कर दे, इस प्रकार से नहीं करते। यह बुखार मामूली था, इसका संबंध इस प्रकार से उन्होंने अपने काम करने का जो ढांचा था वो सतत काम किया करते थे। बुखार आदि के विषय में कुछ ऐसा नहीं कि शरीर में कुछ उपद्रव है, शरीर में थोड़ा कष्ट है तो आज काम नहीं करे, आलस और प्रभाव के कारण सो जाए, ऐसा नहीं। बुखार शरीर में आता था तो वह अधिक से अधिक मात्रा में